राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज श्रुति एंड अगेन हमारे सामने हम चैप्टर 5 जो कि एक्सपेंशन फॉर्मूला हमारा चल रहा था प्रैक्टिस सेट 5.123, ठीक है, वही कराया था हमने। अभी हमारा स्टार्ट होगा 5.4। 3 आपने क्या पढ़े फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले बहुत अच्छे से सॉल्व किए। आज हम एक न्यू एक्सपांशन देखेंगे a + b + c होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है a + b + c होल स्क्वायर, अगर आप इसका एक्सपांड करोगे तो कैसे होगा, और इसको एक्सपांड करने के बाद जो कुछ आपका एंड में आएगा वो आपका क्या होगा, फॉर्मूला। ओके, तो पहले ये कैसे एक्सपांड होता है पहले देखते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। हियर आपको ये भी दे सकता है ना, पहले आपका ये फॉर्मूला है, लेकिन आपको इसको एक्सपांड करने देगा तो आपको आना तो चाहिए एटलीस्ट, जिसके बारे में जब आप पढ़ रहे हैं उस फॉर्मूले का यूज करते हो वो फॉर्मूला कैसे आया ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए ना। बस तो ये हमें लिख करके आना है यहाँ पर a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, देखो ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स इन द सेंस 2 टाइम्स a + b + c क्या क्या है, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे लिखेंगे, a + b + c मल्टीप्लाई बाय a + b + c, ठीक है। चल अब देखो अब क्या करना है, मतलब क्या है मल्टीप्लाई, तो हम क्या करेंगे इसके पहले आपको क्या बताया था, ये इस एक का पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, देन दिस सेकंड बी का फिर पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, फिर इस सी का पूरे के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय 1 लेकर के चलेंगे। पहले ए के साथ में करते हैं, तो क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई बाय a + b + c, क्लियर, समझ में आ रहा। अब ये जो बीच का साइन है वो तो हम रखेंगे ऐसे ही रखेंगे। अब ये आगे बी में, फिर लिखते हैं यहाँ बी, अगेन ये पूरे का पूरा लिख देंगे a + b + c, क्लियर। ये प्लस साइन हमने यहाँ रखा, अब c को लेंगे तो ये c मल्टीप्लाई बाय a + b + c, ओके। कैसा एक्सपांड हो रहा है देखो, क्लियर होना है यहाँ तक। अब देखो मल्टीप्लाई कीजिए a² + ab + ac लिखो, ca लिखो, ab लिखो, ba लिखो, मर्जी आपकी, लेकिन क्या है फर्स्ट जो अल्फाबेट जो पहले वाला अल्फाबेट रहता है वो अच्छे से लिखो ना, पहला अल्फाबेट पहले ही लिखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये हमने प्लस यहाँ लिख दिया। अब b + a क्या होता है, b मल्टीप्लाई बाय a b a, लेकिन हम इसे a भी लिख सकते हैं, तो अच्छे से लिखो ना, a भी लिखो। अब ये आपका b है, 2 टाइम्स b है मतलब b² प्लस ये आपका आ गया क्या है bc, अब प्लस, ठीक है, क्यों प्लस, सेंटर पे प्लस है तो प्लस, ये हो गया आपका ca जिसको कि हमने a से लिख दिया, क्लियर। अब देखो ये क्या है आपका cb, तो उसे हमने bc, c का c के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा c², हो गया, पूरा रिड्यूस होते जा रहा है, देखो पूरा रिड्यूस हो रहा है। अब हमको क्या देखना है, बहुत अच्छे से ध्यान दो आप, ये आपका है 1 टाइम ab 2 टाइम ab, ठीक है। देखो ab और ab की जोड़ी बन गई, ये आपके पास ये एक AC है, चलो इसे ऐसे कर देते तो आपको समझ में आएगा। देन यहाँ सेकेंड टर्म में AC है, क्लियर है। अब देखिए ये BC है ना, इसे कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए, चलो ऐसा राउंड बना देते हैं। तो पेयर आपको समझ में आ गया क्या, हाँ। तो a² b² c² सबको साथ में लिखो, a² + b² + c²। कभी भी जो हाईएस्ट पावर जो रहता है वो पहले रहता है ना, तो हमने क्या किया a² + b² + c² साथ में लिखा। अब उसके बाद जो भी आपके पेयर बने, ठीक है, ये प्लस लिखा हमने, ओके। अब जो भी पेयर आपके बने हैं उसे कैसे लिखोगे, देखो जो कुछ भी आपके पास, जैसे ये AC 2 टाइम्स है तो ये प्लस में है तो क्या लिखेंगे, देखो जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है 1 होता है ना, तो ये 1AC एंड 2AC क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे 2AB का पहले लेते हैं, ये वाला फर्स्ट है ना, 2AB प्लस क्या है आपका 2AC, ये वाला AC है ना, हाँ ओके, प्लस 2AC प्लस 2BC, अब देख लीजिए अच्छे से, यही है क्या, ठीक है ना, 2AB + 2AC + 2BC, क्लियर, हाँ है ना। चलो अब और एक बात, आप क्या करेंगे ABC के हिसाब से अगर देखते हैं AB BC CA वैसे लिखोगे तो ये आपका पीछे चला जाएगा, देखते हैं देखो ये AB है ना, फर्स्ट हमारा AB है तो ये AB हमने साथ में ले लिया, फिर यहाँ पे सेकंड टर्म में AC है, सेकंड टर्म में AC है तो ये AC साथ ले लिया, BC आपका पीछे तो BC पीछे ले लिया। अब ये इसको आपको आगे पीछे करना हो कोई इफेक्ट नहीं बनने वाला, ठीक है, समझ आ रहा है क्या। तो ये आपका क्या बनेगा एक फॉर्मूला, तो देखिए a² + b² + c², ठीक है, प्लस
2ab, देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, प्लस देखो ये 2bc यहाँ लिख लेते हैं, ये पहला a है ना, इसके बाद 2bc प्लस 2ca। तो अब ये ऐसा क्यों लिया, देखो abc, समझ आ रहा, abc फर्स्ट लेटर को देखो, तो ऐसा पढ़ने में अच्छा लगता है ना, उसे हमने चेंज कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला किसका, किसका, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को हमने एक्सपांड किया और ये एक्सपांड हो गया। तो यही है आपका फॉर्मूला, आप चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, ठीक है। तो ऐसा ही लिख लो, एक आपको याद करने का तरीका, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, क्यों बोले, देखो ए बी लिखेंगे, फिर ये बी से आपको बी सी याद आएगा, फिर सी के यहाँ से सी से स्टार्ट होगा ए, क्लियर है। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया और इसी फॉर्मूले का यूज पूरे प्रैक्टिस सेट पे चलेगा। ओके देन, समझ आया, होप आपको समझ में आया होगा। इसे नोट करो, फिर सीधे सीधे आपके प्रैक्टिस सेट 5.4 पे चलते हैं। देखिए उस फॉर्मूले से रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक में है ना, पेज नंबर 27 देखिए आप, जिसमें ये क्वेश्चन दिया है, एक एग्जांपल दिया गया है ना, ऑलरेडी सॉल्यूशन है लेकिन कुछ चीजें इसमें छोड़ दी गई है, किसके लिए, आपके लिए। हाँ, तो हमें फॉर्मूला तो हमें पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो हमें क्या करना है, बस उस फॉर्मूले को रिवाइंड करते जाना है, याद करना है। तो ये आपका पूरा ए स्क्वायर है ना, 2p मतलब पूरा ए स्क्वायर, ये पूरा बी स्क्वायर और ये पूरा भी सी स्क्वायर। ओके, तो 2p स्क्वायर 3m स्क्वायर, यहाँ आएगा 4n स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिए हमारा 4n स्क्वायर, क्लियर। अब देखो उसके बाद 2ab 2bc 2ca, तो इसे पार्टीशन कर लीजिए कभी भी ना, ये 2ab का, ये 2bc का एंड 2ca का, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 ये तो हमारा ऑलरेडी किया हुआ है, वो नीचे के बाद में देखेंगे। चलो यहाँ जो फिलअप करा है पहले उसे देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर क्या दिया 4n, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, वो तो आंसर हमारा नीचे है, जैसे अभी हमने इसको छोड़ा। यहाँ देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई मतलब 2bc, यहाँ ये क्या है, a और b है, यहाँ b और c आएगा, तो ध्यान रखो यहाँ b में क्या है, b में आपका 3m, तो हमने लिख दिया 3m। यही चीजें बहुत ध्यान देने लायक होती है, ठीक है। कभी हम एक ही जो का जो टर्म है वो हम किसी और में लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलो अब क्या कहता है 2ca, तो ca मतलब 2ca या 2ac जो भी हमने बताया था ना आपको, तो देखो 2a लिखा है आपका, देखो कैसा कंफ्यूजन करता है, a लिखा है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 2ca है, यहाँ तो ये a का लिख दिया है, तो यही चीज बता रही है कि ac और ca कुछ भी लिखो, मर्जी आपकी है। तो a का लिखा है, c लिख दो 4n। ओके देन, क्लियर हुआ, बस फिर हो गया। अब आगे आ जाइए, यहाँ देखो हमको क्या दिया है, यहाँ हमारा 2b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर है ना, तो 2b स्क्वायर मतलब 2 को भी स्क्वायर मिलेगा, p को भी स्क्वायर मिलेगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 2 4 एंड p स्क्वायर, तो हमारा p स्क्वायर ही है, और ये तो ऑलरेडी दिया है 3 3 9 m स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो जो आपको दिया गया था, तो 4 एंड स्क्वायर, तो 4 4 16, और ये वेरिएबल जो है इसे भी हमने क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया, कितना 2। ओके, मतलब स्क्वायर। अब ये 12 pm आपको दिया है, 12 pm किसका है, ऑलरेडी आपका गिवन है, ये इसका 2 2 4 4 3 12, ये आपको दिया है, और ये pm भी आपका लिखा हुआ है, ठीक। बस अभी ये सेकंड टर्म में आ जाओ, सेकंड टर्म का आपका यहाँ फिलअप होगा, थर्ड टर्म का यहाँ पे फिलअप होगा, ठीक है। तो ये सेकंड वाला क्या है 2bc। ओके, तो 2bc इन द सेंस क्या, 2 3 6 6 4 24। ओके, देन 24, और ये जो वेरिएबल का वेरिएबल के साथ में, तो 24 mn। ओके, एंड द लास्ट वन इज 2ca, 2 2 4 एंड 4 4 16, बचा क्या pn, pn लिखो, np लिखो। ओके, देख लो, अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। तो ये आपको जो फॉर्मूला हमने क्लियर करवाया, उस फॉर्मूले के साथ में हमने आपको क्या बताया, ये एक एग्जांपल जो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में था, इसे भी समझा दिया, तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा प्रैक्टिस सेट का, ठीक है। नोट करो, आ जाइए प्रैक्टिस सेट 5.4 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। आपके ऑलरेडी टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें, 4 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट में आपको 4 क्वेश्चन है, 4 सब क्वेश्चन है, एंड सेकंड में आपके 3 क्वेश्चन है, लेकिन वो जो 3 है ना वो डबल डबल है, जैसे आपने 5.3 में किया था, है ना। तो चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सपांड 2p प्लस q प्लस 5 होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ हमने पहले क्वेश्चन लिखना भूल गए, आप लिखिएगा, पहले कभी भी आंसर लिखते हैं तो पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखा जाता है, फिर फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर उसके बाद किसकी वैल्यू क्या है, देखो हमने लिख के रखा है, a की वैल्यू आपकी 2p है, b की वैल्यू q है, एंड c की वैल्यू 5। क्लियर, इतना तो आप वैसे भी अभी 5.1 से करते आ रहे हैं, चैप्टर 5 की स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, तो ये तो एज इट इज कर सकते हैं आप, ठीक है।
चलिए ना आगे सॉल्यूशन पे चलते हैं। ए स्क्वायर क्या है आपका 2p स्क्वायर, 2p द होल स्क्वायर। ओके, एक नंबर है एक वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है ब्रैकेट के अंदर करना है, क्योंकि स्क्वायर मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो ये 2p स्क्वायर हो गया। ओके, ए का काम खत्म। b स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर डायरेक्ट लिख दिया हमने, देन प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 5। क्लियर? ओके, अब प्लस 2ab, चलो 2 मल्टीप्लाई बाय 2p मल्टीप्लाई बाय q। ओके, प्लस अब 2bc में चलिए 2 मल्टीप्लाई बाय q मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, क्लियर? अब 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है आपका 5 एंड a इज 2p। ओके देन, बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको फॉर्मूला याद है तो सब आपके लिए इजी है। ठीक है, अब आगे आ जाइए 2p स्क्वायर दिया है। ठीक है, 2p स्क्वायर है, 2p स्क्वायर इन दिस इज व्हाट 2 टू द 4p स्क्वायर एंड q स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा एंड 5 स्क्वायर है तो 5 5 25। ओके, प्लस अब 1 2 एंड 3। कभी भी ऐसा थोड़ा सा पेंसिल से कर लो, बहुत अच्छा रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता। 2 टू द 4 4pq। ओके, प्लस लिखा हमने 2 5 10। ओके, 10q प्लस 2 5 10 एंड 10 2 20 20p। समझ में आ रहा है कि यहाँ तक? अच्छे से देख लो, एक बार चेक कर लो। अब उसके बाद देखो यहां से आगे कुछ सॉल्यूशन होता है क्या, कुछ ऐसे लाइन टर्म्स मिल रहे या कुछ ऐसा कट हो रहा, कुछ भी ऐसा आपको ऐसी कुछ भी सिक्योरिटी नजर आ रही क्या? देखो ये p स्क्वायर है, ये q स्क्वायर है, ये 25 है, ये p q सिर्फ q और p, कहीं से कुछ लाइन टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स नहीं मिल रहे जिसको कट कर सको, है ना? कुछ भी नहीं मिल रहा। सो योर फाइनल आंसर इज दिस। आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, है ना, थोड़ा अनोखा लगता होगा कि इतना बड़ा आंसर कैसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई? जब आगे ये सॉल्यूशन है ही नहीं तो यही हमारा सॉल्यूशन है एंड दिस इज आवर आंसर। ओके, तो योर आंसर इज इधर। आंसर कभी भी नीचे तरीके से लिखिए, ठीक है? कितना भी आपका यहाँ पर आता होगा नीचे सिस्टमेटिकली लिखिए, q स्क्वायर प्लस 25 प्लस 4pq प्लस 10q प्लस 20p। बस कंप्लीट हो गया, यही है हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? नोट कीजिए। नाउ द क्वेश्चन इज this question number 2। ओके, n प्लस 2n प्लस 3r द होल स्क्वायर। क्या करेंगे? क्वेश्चन लिखा हमने, फॉर्मूला लिखा। अब a इज इक्वल टू व्हाट m, b इज इक्वल टू 2n एंड c इज इक्वल टू 3r। ओके, कंपेयरिंग किया हमने, कंपेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले पे, a स्क्वायर इन द सेंस m स्क्वायर, ओके, देन प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2n द होल स्क्वायर। याद रखो, है ना, यहाँ पर एक नंबर है, एक वेरिएबल है, तो हमने ब्रैकेट में लिया। अब आगे आ जाइए, प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 3r द होल स्क्वायर। क्यों लिख रहे हैं? ओके, देन प्लस 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय ये ab, m मल्टीप्लाई बाय 2n। ओके, एक का काम खत्म। 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों को पकड़ लो, 2n मल्टीप्लाई बाय 3r, देन प्लस अब इसमें आ जाइए 2ca, तो ये फर्स्ट, ये लास्ट और फर्स्ट को पकड़ो, 3r मल्टीप्लाई बाय n। ओके, क्लियर हुआ? चलो अब सॉल्यूशन m स्क्वायर, अब ये 2 टू 4 m स्क्वायर, अब इसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, हमें लगता है बहुत अच्छे से सॉल्व किया हमने। 3 3 9। ओके, 2 टाइम्स है। अब देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 2 टू 4 4m प्लस 2 टू 4 4 3 12 rn लिखो, nr लिखो, कुछ भी एक ही। ठीक है, ओके, अब आगे आ जाइए, प्लस 2 3 6 6 rm। ठीक है, इसके बाद सॉल्यूशन होगा क्या? नहीं। ओके, सो योर फिनाले टच इज m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6rn। mr भी लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं। ओके, क्लियर? नोट कीजिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, द थर्ड क्वेश्चन, 3x प्लस 4y माइनस p 5p स्क्वायर, है ना? तो देखिए, तब आप थोड़े से कंफ्यूजन में होंगे, क्या
कि आपने तो a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये इस तरह के पूरे प्लस प्लस वाले फॉर्मूले लिए। अब यहाँ तो क्वेश्चन में माइनस दिया है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करना, क्यों नहीं सॉल्व कर सकते, बिल्कुल सॉल्व कर सकते। देखिए जो माइनस वाला प्रोसेसर उसको ब्रैकेट के अंदर रखिए, है ना, बाद में जब वो ओपन होगा तो फिर जो साइन चेंज होगा तो चेंज होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। a इज इक्वल टू व्हाट 3x। देखिए हमने ये यहाँ जो कंपेयरिंग कर रहे हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का जो कंपेयरिंग चल रहा है, a b इज इक्वल टू 4y एंड c इज इक्वल टू, देखो ये आपका -5। अब ध्यान दो इसको, ठीक है, c इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर आपका, ध्यान दो क्या है, c इज इक्वल टू -5। हम इसको कैसे लिखेंगे, पूरा का पूरा -5 ऐसे ब्रैकेट में, ये -5p, या अभी तो खैर लिख सकते हो आप -5p। तो ये -5p क्या हो गया आपका, c हो गया, याद रखो, ठीक। अब चलो अब इसे पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू में, ठीक है, हाँ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर इन द सेंस 3x होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे सब नंबर के साथ सब वेरिएबल है, बहुत ध्यान से बनाना है। 3x होल स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 4y होल स्क्वायर देन प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू -5p होल स्क्वायर। समझ आया आप, इस तरह से रख सकते हैं, ओके। अब प्लस 2ab को लेंगे, तो 2ab इन द सेंस ये दोनों को ले लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 4y, ओके, देन प्लस 2bc मतलब ये b और ये c, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय, देखो -5p है ना, तो यहाँ ऐसे कर दो -5p, ओके, देन प्लस 2ca में आ जाओ, तो ca 2 मल्टीप्लाई बाय -5p, माइनस वाला कभी भी ब्रैकेट में रखो, ठीक है, ओके, देन a मल्टीप्लाई बाय 3x। हो गया, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गए, बस अब आगे आ जाइए। 3 3 9 9x स्क्वायर प्लस 4 4 16 16y स्क्वायर। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, देख लीजिए हमने रख दिया, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ध्यान, एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ आपका ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ तो ये प्लस ही रहेगा, क्यों, देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 हो रहा है, -5 का स्क्वायर दिया ना, तो ये जो दोनों माइनस ये भी तो हट जाएंगे, तो ये प्लस तो एज इट इज रहेगा ना आपका, ओके। तो ये हो गया आपका 25p स्क्वायर, क्लियर, यहाँ साइन चेंज होने की जरूरत ही नहीं है, 2 बार -5 को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को वैसे ही हट जाना है, ओके। देन अब ये प्लस, ये 1 पार्ट 2 पार्ट एंड देन 3 पार्ट, ठीक। 2 3 6 6 4 24xy, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, देखो आपको क्या करना है, 2 4 कितना होता है 8 एंड 8 5 8 5 40 बोलते हैं कि नहीं, 8 5 40 हम बोलते हैं, लेकिन अब ध्यान दो y और p भी है आपका, वो भी लेंगे, लेकिन अब इस माइनस के साथ में इस प्लस का क्या होगा, झगड़ा, माइनस कभी भी प्लस को अपने सामने रहने ही नहीं देगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, जब 2 माइनस होंगे तो जरूर प्लस हो जाता है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, हमने रख दिया माइनस, ओके। यहाँ क्या करेंगे, 2 4 8 एंड 8 5 40, ये हो गया हमारा 40। अब वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो yp या py, आपकी मर्जी, देन प्लस, अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भी हम प्लस नहीं करेंगे, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी माइनस प्लस है, हमने माइनस कर दिया, ठीक। अब ये क्या करोगे, 2 5 10 एंड 10 3 30, है ना, 2 5 10 10 3 30, ऐसे ही आएगा, 5p और 3x ही है ना यार, है ना, 5p और 3x ही तो है, ओके। तो 2 5 10 एंड 10 3 30 हो गया, और ये px हमने लिख दिया, ठीक। आप देखते हैं इसके आगे और कुछ हो सकता है क्या, 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे करने के लिए आगे, तो यही आपका आंसर है, ओके। आंसर बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, नहीं है कुछ करने के लिए, इसलिए तो हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया ना, तो यही हमारा आंसर हो गया, 16y स्क्वायर प्लस 25p स्क्वायर प्लस 24xy देन माइनस 40yp माइनस 30px, okay, so this is your answer, clear, done, okay. Next one is, this is question number 4 ना, फर्स्ट का 4, तो 7n माइनस 3n माइनस 4k होल स्क्वायर। अब देखो ये वेरिएबल्स चेंज कर करके छका रहा है आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये फॉर्मूला लिखा, हियर a इज इक्वल टू 7m, b इज इक्वल टू 3n एंड c इज इक्वल टू 4k। बस फॉर्मूले पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते चलिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 7m होल स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखो ये -3n है और ये -4k, ठीक है, तो -3n होल स्क्वायर प्लस, यहाँ जो प्लस है उसे तो आप ऐसे चीज रखते चलिए, c इज इक्वल टू -4k होल स्क्वायर, ओके, देन प्लस 2ab को पकड़ लीजिए, ab इन द सेंस ये, हाँ ये हमने यहाँ पर आपको माइनस नहीं किया था, ओके,
ठीक है, ध्यान रखो ये माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, हाँ 2ab, तो 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 7m मल्टीप्लाई बाय -3m। क्लियर। अब 2bc पे चलिए, तो 2bc क्या होगा आपका, दोनों भी माइनस में, ध्यान रखो bc का, ठीक है। तो प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3n n है ना, हाँ, देन मल्टीप्लाई बाय -4k। ओके, तो स्पेस क्या कम पड़ रहा है, प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू व्हाट, -4k देन अगेन मल्टीप्लाई बाय, थोड़ा सा यूटिलाइज कर रहे हैं स्पेस, a 7m। प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, एंड तक चला गया, नहीं तर रही है। 7 7 49, ओके, देन m स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ चलो, अभी देखो क्या करना है, 3 -3n होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अब देखो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 करेंगे ना, -3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो दोनों माइनस कट हो जाएंगे, तो ये आपके प्लस को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। इस प्लस को डरने की जरूरत नहीं है, 3 3 आपका सिर्फ 9n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये देखिए -4 है, 2 टाइम्स है, तो आपका क्या होगा, 4 4 16, दोनों के माइनस कट जाएंगे, k को स्क्वायर मिल गया प्लस। अब देखिए ये 1 पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान, ये यहाँ पर आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर, यहाँ पर ध्यान देना आपको। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई करो, नंबर 2 7 14 एंड 14 3 42 होता है, 14 3 42, ओके ओके, तो ये हो गया 42 और mn का मल्टीप्लाई किया तो ऐसा mn हो गया, ओके। अब देखो यहाँ देखो ये प्लस है, ये माइनस है और ये माइनस है ना, 2 टाइम्स माइनस है, तो ये दोनों भी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, उस प्लस के साथ में प्लस ही होना है, ठीक है। सारा काम खत्म हो गया, अब सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, 6 4 24, ओके, देन आपका हो गया n k, n क्या लिखना है आपको, n k लिख दिया हमने, चलो। देन अब यहाँ जाइए, यहाँ 1 टाइम माइनस और 1 टाइम प्लस इन द सेंस माइनस, तो 2 4 8, ठीक है, एंड 8 से 1 से कितना होता है 56, तो 56 क्या हो गया, k। समझा कि नहीं, समझा ना। हमने क्या किया, जो जो चीजें पहले थी उसको पहले लिख दिया ना वेरिएबल्स में, तो ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको और कहीं से सॉल्यूशन होता है, स्क्वायर एन स्क्वायर के स्क्वायर, नहीं इसमें सॉल्यूशन कहीं नहीं दिख रहा है, सब भी अलग अलग है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, क्या होगा 49m स्क्वायर, ओके, देन प्लस 9n स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर माइनस 42mn प्लस 24nk माइनस 56kn। ओके, लंबे लंबे खींचते खींचते थक गए, है ना। इसमें सिर्फ लिखना ही तो पड़ रहा है, स्ट्रक्चर से ड्रॉ नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके आपके 4 सब क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर कर दिए। अब देन इसके बाद आपके 3 क्वेश्चन है, सेकंड वाला जो टर्म है ना, सेकंड में आपको जो सिंप्लीफाई करना है उसमें 3 क्वेश्चन है, लेकिन वो 3 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन के बराबर है, ये जैसा 1 है तो ऐसा डबल का डबल है, 3 इन द सेंस 6, ठीक है। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए अब देखते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट इन द सेंस आपका फर्स्ट में 8 क्वेश्चन थे, इन द सेंस आपका जो चैप्टर 5 का ही है ना, हाँ 5.4 में फर्स्ट में आपके 8 सब क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट कर दिया। अब ये सेकंड में है जिसमें कि 3 क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन वो 3 क्वेश्चन कैसे, देखिए एक में 2 क्वेश्चन, फॉर्मूला आपका वैसे रहेगा। अभी आपने इसके पहले क्या किया था 5.3 में, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, 2 फॉर्मूले लगे थे, ठीक है, वैसे सॉल्व करने। लेकिन इसमें आपका फॉर्मूला यही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में भी पूरे नंबर वेरिएबल सेम रहेगी, बस साइन चेंज है। करना क्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या देखना है, ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम पहले बताते हैं a, ठीक है, इज इक्वल टू, पहले इसका एबीसी देखेंगे फिर इसका एबीसी देखेंगे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू व्हाट, x एंड b इज इक्वल टू -2y, याद रखो माइनस है साथ में माइनस देंगे, एंड c इज इक्वल टू व्हाट 3, ओके ओके। अब इसमें आ जाइए, उसके बाद चलो इसे इस तरह से रख लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट का हो गया, ये प्लस कर लिया हमने। अब यहाँ देखिए a इज इक्वल टू व्हाट x, देन b इज इक्वल टू 2y, देखो यहाँ पर -2y नहीं है, यहाँ सिर्फ 2y, ठीक है इसमें, एंड here c इज इक्वल टू -3, ओके। दोनों का भी क्लियर हो गया, देखो -3 है, ध्यान रखो, ठीक, क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले को पहले सॉल्व करते हैं, ओके। तो फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ पर a स्क्वायर दिया है तो इज इक्वल टू में हमारा हो गया x स्क्वायर
ओके देन b इज इक्वल टू माइनस 2y दिया है, तो जो प्लस है, ये जो प्लस का साइन है उसे तो हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। जो माइनस वाला हमने क्या कहा था उसे ब्रैकेट में करना, तो माइनस 2y सो होल स्क्वायर देन प्लस देन आपका c स्क्वायर दिया है, c स्क्वायर इन द सेंस c की वैल्यू क्या है 3 है, बस उसके साथ में स्क्वायर लगा दीजिए। ओके देन प्लस आइए 2ab में आप चलो ये दोनों को पकड़ लो, 2 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू माइनस 2y, जिसको कि हम ब्रैकेट में कर देंगे। ओके अब सेकंड में आ जाइए 2bc, ये प्लस हमने कर लिया, 2 मल्टीप्लाई बाई साथ साथ में करते जाओ और स्प्लिट से करो हमसे भी। ओके b इज इक्वल टू माइनस 2y, देखिए माइनस 2y ब्रैकेट में कर दिया हमने एंड मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू 3। ओके सेकंड कंप्लीट। थर्ड में आ जाइए प्लस 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाई c क्या है आपका 3 है ना, एंड देन मल्टीप्लाई बाई x, ये हमारा फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। ओके तो इसे हम क्या करेंगे इस तरह से, ओके इस बॉक्स में कर दिया हमने। अब यहाँ हम क्या रखेंगे, ये देखो बीच में साइन आपका प्लस का है तो यहाँ हमने प्लस कर दिया, ठीक। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी ये सेकंड वाले को भी इसलिए साथ साथ सॉल्व करना है ना, तो देखो ये प्लस करेंगे, अब इधर करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, स्पेस नहीं मिलेगी हमें, है ना। यहाँ प्लस का साइन ध्यान रखते हैं और ये सेकंड का निकालते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो तो अब सेकंड यहाँ पर इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, अभी ये आपका वही चल रहा है फर्स्ट प्रोसीजर, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर सेकंड में क्या लिखोगे, सेकंड के a है ना, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके देन प्लस प्लस b स्क्वायर क्या है यहाँ पे 2y, तो 2y इज अ होल स्क्वायर। ओके अब प्लस है ना, जो प्लस प्लस है वो तो ये इसमें जैसा है सेम ऐसे ही लिखना है, माइनस जो कोई भी माइनस वाली चीजें हैं उसको पहले ब्रैकेट में लिखिए, आपका जैसे वैल्यू में फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो पहले वैसे ही कीजिए। ओके कंफ्यूज नहीं होना है। ओके 2y होल स्क्वायर हो गया। अब c स्क्वायर क्या है आपका, देखिए यहाँ प्लस लिखा हमने एंड c स्क्वायर आपका माइनस 3 होल स्क्वायर, a b c तीनों का स्क्वायर का हो गया। अब आ जाइए इसमें 2ab 2bc एंड 2ca, 2ab को देखते हैं पहले, 2ab इज इक्वल टू व्हाट, a और b, 2 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू x, ठीक है, बिल्कुल ऐसे सिस्टमेटिक साथ साथ में लिखते चलिए, इनटू 2y, ठीक है। अब हमने इसे ब्रैकेट में क्यों नहीं रखा, यहाँ माइनस में करके ब्रैकेट में रखा है, प्लस तो रखने की जरूरत नहीं। ओके अब 2bc को देखो, 2 मल्टीप्लाई बाई, ये माइनस 2 में है 2y है ना, इसलिए हमने वैसा रखा, अब जरूरत नहीं है, लेकिन ये माइनस 3 में है तो हमने इसे ब्रैकेट में कर दिया। ओके अब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई क्या है ca, तो c हमारा माइनस 3 है, ब्रैकेट में किया मल्टीप्लाई बाई x। ओके ठीक है, अब दोनों भी वैल्यू हमारी आ गई। अब दोनों को क्या करना है, चलो फिर से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना इन द सेंस क्या करना है, सॉल्व करना इन द सेंस और सिंप्लीफाई करेंगे। तो इज इक्वल टू, याद रखो यहाँ इज इक्वल टू नहीं लिखोगे, ये दोनों आपका एक ही लाइन का है, क्लियर है। और ये जो प्लस किया है, ये प्लस आप इधर लिखो या उधर लिखो, मतलब एक ही है, ठीक है। चलो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये पहले तो हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, ओके प्लस अब देखो माइनस 2y होल स्क्वायर दे रहा है, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब ऐसा, तो माइनस माइनस कट गया मतलब प्लस, तो 2 2 4, ये प्लस को कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, तो हो गया 4 और ये y स्क्वायर मिल गया y को भी, ठीक। अब देखिए प्लस 3 3 9, ओके देन प्लस, अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ हमने ये प्लस लगाया, लेकिन ये माइनस में है और ये प्लस में, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। एंड 2 2 4, ये 2ab को सॉल्व कर रहे हैं, याद रखो, देखो पार्टीशन करते थे 1 2 देन 3, यहाँ भी कर देते हैं 1 2 देन 3, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट को कर रहे हैं, तो 2 2 4, तो क्या होगा 4x5, ओके बस सेकेंड पार्ट में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर भी प्लस माइनस लगाने के पहले ये माइनस और प्लस माइनस होता है, तो चलो माइनस ही रहेगा। 2 2 4, 4 3 12, ये हो गया 12। अब वेरिएबल को देखो, वेरिएबल एक ही है 12y, ओके बस इस यहाँ आ जाइए, तो ये हम प्लस ही रखेंगे क्योंकि यहाँ माइनस का कुछ है ही नहीं कंडीशन, ठीक है। तो 2 3 6 6x, ओके क्लियर। अब ये प्लस को हमने यहाँ रख दिया, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व है, ये आपका फर्स्ट सॉल्व है। अब हम सेकंड में चलेंगे, ठीक है। तो चलो ये सेकंड का क्या है, फिर से आपका एक्स स्क्वायर है, सेकंड में फिर से एक्स स्क्वायर किया हमने, एक्स स्क्वायर लिखा, ओके। सेकंड वाला कर रहे हैं, ध्यान रखो, सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर, मतलब 2 2 4 एंड y का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए यहाँ देखो -3 है, ठीक है, -3 है जो कि स्क्वायर में है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या होता है 9 होगा कि नहीं, माइनस कट जाएगा तो आपका आएगा 9, तो यहाँ लिखेंगे +9, मतलब यहाँ पर भी प्लस को कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, माइनस अपने आप में ही कट गया। अब देखिए प्लस, कभी भी ये प्लस अगर देखने के पहले ना यहाँ पे देख दिया कीजिए एक एक पार्ट में कि यहाँ पर कुछ ऐसा माइनस तो नहीं है, ठीक है। प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है, हमने डायरेक्ट प्लस लिख दिया, तो 2 2 4 और ये xy 4xy,
ओके, 2AB कंप्लीट। अब 2BC में अब देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ हम माइनस लेंगे। अब उसके सॉल्वर 2 2 4 एंड 4 3 12, ये हो गया 12y। क्लियर? ओके, अब 2CA में आ जाओ। तो देखो यहाँ 2CA में भी देखो यहाँ एक माइनस है, एक माइनस है, तो ये प्लस के साथ में इफेक्ट हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। 2 3 6 और ये हो गया 6x। ओके, ये डबल लाइन का हमने एक ही लाइन में कर दिया। अब क्या देखना है आपको, यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, देखो पहले लाइक टर्म्स देखते हैं, ठीक है। लाइक टर्म्स देखो, या तो अनलाइक जो कट हो सकते हैं वैसा देख लो, अनलाइक प्लस माइनस में रहता है, चलो देखते हैं लाइन से जैसा देखते चले, कोई बात नहीं। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर का लाइक टर्म्स कोई है क्या, देखते चलो। एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये एक्स स्क्वायर एक और ये 2, और कहीं दिख रहा है नहीं, तो ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। ओके, इसका काम खत्म, ठीक है। रब करते जाते ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब सेकंड में आ जाओ, 4y स्क्वायर। 4y स्क्वायर कहीं तो भी नजर आ रहा है आपको, ये तो 4xy है। ये देखिए ये 4y स्क्वायर ये और 4y स्क्वायर, अब दोनों भी प्लस में है, मतलब 4 4 8 होता है, तो 8y स्क्वायर। ओके, इसके बाद नहीं है ना कहीं पे 4y स्क्वायर। चलो ये काम खत्म। अब ये +9 है, ठीक है। +9 सिर्फ नंबर है, कोई भी नंबर, तो कोई भी नंबर है क्या जिसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे भी +9, तो 9 9 कितना होता है 18। बिल्कुल एक लाइन से करते चलिए, 9 9 18। अब -4xy, ठीक है, यहाँ तक का काम कंप्लीट। -4xy, -4xy, ये +4xy। माइनस और प्लस क्या होता है, कट, काम खत्म। अब आ जाएगी इधर -12y, है ना, लाइक टर्म्स कहीं तो भी है, देखिए -12y, -12y, ये कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं, क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों भी माइनस और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। भले यहाँ पे हम सिंबल माइनस रखेंगे लेकिन ऐड करेंगे, तो 12 12 24, ये हो गया आपका 24y, ठीक। अब आगे आ जाइए, ये वाला भी काम कंप्लीट। अब +6x, बिल्कुल एक लाइन से देखते चलिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ये भी काम हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका ये एक बचा, ये देखिए -6x +6x कट, ठीक। एक बार ध्यान दे दो अच्छे से, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर प्लस 18 -24y। ओके, क्लियर। अब इसके आगे इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि देखिए 2x स्क्वायर है प्लस 8y स्क्वायर है प्लस 18 एक कॉन्स्टेंट है एंड -24y। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर? क्लियर? हाँ, अगर आप क्या करते हैं, ऐसे ही लिखिए, यही आपका आंसर है, कोई करने की जरूरत नहीं है। -24 या +18 को अलग उधर से भी लिख दोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जैसा है वैसे ही लिखो, है ना, उसे वैसे का वैसे ही रहने दो। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना। इजी, इजी है कि नहीं, बताओ कमेंट सेक्शन पे। चलिए नोट कीजिए। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, 3x - 4 - 2m होल स्क्वायर, एंड यहाँ माइनस है, ध्यान रखो, ठीक है। 3k + 4 - 2m होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको वही कंडीशन होगी, देखिए हमने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला तो आपका वैसे का वैसे ही रहने वाला है ना। तो जो माइनस वाले उसे हम ब्रैकेट में लिखते चलेंगे, बस हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होने पाएगा। ये ABC किसका है, फर्स्ट का है, ये ABC आपका सेकंड का है। चलो देखते हैं। 3k, A is equal to 3k, ओके, देन B is equal to -4r, याद रखना -4r, एंड C is equal to -2m, ठीक। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए सेकंड का A, देखिए सेकंड का ये क्या है 3k, ओके, एंड B is equal to 4r एंड C is equal to -2m। यहाँ दोनों तरफ -2m है ना, C is equal to दोनों साइड में -2m। ओके, गलत तो लिखा, एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो गलत हो गया तो फिर ओके, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हमें सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, तो पहले फर्स्ट का करेंगे, इज इक्वल टू, पहले इसे लेते हैं, ठीक है। तो a स्क्वायर इन द सेंस 3k होल स्क्वायर, ओके। अब प्लस b स्क्वायर क्या होगा -4r स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होगा -2m होल स्क्वायर, ओके। अब 2ab 2bc 2ca, 2ab 2 मल्टीप्लाई बाई a इज 3k मल्टीप्लाई बाई 2ab है ना -4r, ओके। अब 2bc में चलो, तो पहले ये प्लस को कर लेंगे, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई b -4r है, याद रखो पहले अभी फर्स्ट का कर रहे हैं, -4r, देन मल्टीप्लाई बाई c इज इक्वल टू -2m। क्लियर है, ओके। अब इसके बाद प्लस 2ca में करेंगे, है ना, 2ab हो गया 2bc। चलो इसे यहीं से आप पार्टीशन करना स्टार्ट करते जाओ तो कंफ्यूजन नहीं होता। अब 2ca, 2 मल्टीप्लाई बाय c क्या है हमारा -2m, ठीक है, देन मल्टीप्लाई बाय a इज 3k, ओके। अब ये सारा कुछ किस में कर देंगे हम,
इस तरह से ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब यहाँ हमारा क्या है, प्लस है कि माइनस है? देखो ये जो मेन वाला साइन है माइनस, इसे हमने लिखा। अब सेकंड का सॉल्व करेंगे। यहाँ इक्वल नहीं लिखना है, अभी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फिर से ये ब्रैकेट बनाएंगे। सेम तो है लेकिन आपका सिंबल चेंज है, इसलिए सिंबल का ध्यान रखो। ए का तो 3 के ही है, चलो 3k इज द होल स्क्वायर, देन प्लस बी क्या है 4r है, तो सीधे सीधे 4r द होल स्क्वायर है ना, एंड c -2m है, तो प्लस c इज -2m द होल स्क्वायर। ओके ओके, अब प्लस 2ab, ये 2ca का हमने इस तरह से लिखा। आपको ऐसा नहीं करना है, ये आप पेंसिल से कीजिएगा आपकी समझ के लिए। ठीक है, चलो अब 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a इज 3k, ओके, देन b इज 4r। ओके, अब प्लस 2bc में चलो, ठीक है हमने कर दिया सर। अब 2bc, 2 मल्टीप्लाई बाई bc, b इज 4r एंड मल्टीप्लाई बाई c इज -2m, तो इसको हम क्या करेंगे, इनबॉक्स है ना, इनबॉक्स सॉरी ब्रैकेट। अब ये सेकंड कंप्लीट, प्लस थर्ड में चलो 2 मल्टीप्लाई बाई c इज -2m एंड मल्टीप्लाई बाई a इज व्हाट 3k, ये प्लस में ही है, कंप्लीट। ओके, चलिए अब हम लिखेंगे इधर इज इक्वल टू, अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलो 3k स्क्वायर, 3 3 हमारा होता है 9k स्क्वायर। ठीक, देन अब देखो 4 2 टाइम्स आएगा -4, तो 2 टाइम्स आएगा मतलब माइनस तो वैसे ही हटने वाले, तो ये प्लस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। 4 4 16, ये हो गया 16r स्क्वायर। अब देखिए 2m स्क्वायर है, यहाँ पर भी प्लस को कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि -2m स्क्वायर है, तो -2 2 टाइम है ना, तो 2 2 4 माइनस हट जाएगा, तो ये हो गया आपका 4m स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से चालू करना है। ये जो यहाँ जो रहता है ना, यहाँ से आपको देखना पड़ता है क्योंकि यहाँ स्क्वायर वाला कोई काम नहीं है ना। जहाँ माइनस अगर स्क्वायर में रहता तो माइनस माइनस कट हो जाता है, तो आपके साइन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका इस तरह से स्क्वायर नहीं है, सिंगल सिंगल है, तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मतलब इसमें और इसमें है ना, जब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर एक माइनस है और ये एक प्लस है, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, कर दिया हमने माइनस। ओके, 2 3 6, 6 4 24, ये आ गया हमारा 24 और ये हो गया KR। ओके, फर्स्ट वाला कंप्लीट। अब 2BC को देखते हैं, ये प्लस है हमारा लेकिन यहाँ माइनस है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी माइनस है, तो ये दो माइनस प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस और ये प्लस प्लस प्लस। क्लियर है? ओके, तो 2 4 8, पहले कभी भी साइन को देखना, साइन अगर चेंज होता है चेंज करो, नहीं है तो उसे एज इट इज लिखो, लेकिन पहले कभी भी साइन पे ध्यान दो। सेकंड टर्म में नंबर्स पे ध्यान दोगे। ठीक है, जो नंबर्स है उसको मल्टीप्लाई करना, एंड थर्ड टर्म इज वेरिएबल्स, है ना, थर्ड में हम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो पहले हमने नंबर ये साइन को देखा, हमने देख लिया ये 2 टाइम माइनस है, मतलब ये तो यही प्लस हो गया, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, अब नंबर को देखा, 2 4 8 और 8 2 16। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया 16। अब वेरिएबल्स को देखो, RM लिख दिया हमने, RM। ऐसे सॉल्व होता है धीरे धीरे करके। ठीक है, समझा गया? चलो अब इसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, ये वाला 2CA। तो यहाँ भी रुको, पहले ये प्लस और माइनस, पहले साइन को ध्यान देने बोले थे, माइनस होगा क्योंकि ये प्लस और माइनस माइनस होता है। 2 2 4 4 3 12, ये हो गया 12। ठीक है, 12 MK। क्लियर हुआ क्या? एक बार चेक कर लो अच्छे से, बहुत बड़े बड़े आएंगे लेकिन आपको ध्यान बहुत देना है। ठीक है, हो गया क्लियर? बड़े आगे। ओके, चलो अब क्या करना है आपको, देखते हैं 12 ये मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब ये माइनस है, ये माइनस है और यहाँ से ये पूरा, वहां माइनस से याद रखो उस समय प्लस था, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में ही रहने देते हैं। ठीक, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ओपन करेंगे, क्योंकि ध्यान रखो यहाँ माइनस है। अगर प्लस होता था ना तो हमको इफेक्ट नहीं पड़ता था, तो ये माइनस है ना, तो हम ये माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं, इसे ब्रैकेट में ही रख के पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, चलो 3k स्क्वायर, 3 3 9, 9k स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, 4 4 16r स्क्वायर। अब देखो ये तो माइनस स्क्वायर में तो हमने पहले ही बोला कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये हो गया 4m स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस में कट जाएगा। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, याद रखो ये वाला कर रहे हो आप। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सब प्लस में, तो यहाँ पर चलो प्लस की साइन चेंज की जरूरत नहीं। 2 3 6, 6 4 24। ओके, 24KR कितने अच्छे से दिखता है, देखो यहीं से कटेगा, ऐसा समझ आ रहा है ना। अब देखो क्या करना है, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। 2 4 8, 8 2 16, 16RM। अब इसके बाद यहाँ आना है, तो ये देखिए प्लस और माइनस हमारा माइनस होता है। 2 2 4, 4 3 12, 12MK। ठीक है, तो देखो ये दोनों टर्म आपका कंप्लीट हो गया, दोनों भी टर्म कंप्लीट हो गए। अब हमको यहीं से समझ में आएगा। देखो अब हमें क्या करना है, ये जो साइन है इसे पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे, कैसे करेंगे देखो,
9k² प्लस 16, यहाँ ये वाला तो आप पहले ही लिख लीजिए, यहाँ तक की कोई डर की बात नहीं आती। OM² माइनस 24KR प्लस 16RM माइनस 12MK। यहाँ तक आपको डर का काम नहीं है। अब ये जो माइनस आया, ये माइनस आपका टोटल चेंज करेगा। देखो ये माइनस आया, ठीक है, तो ये माइनस 9k² हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, ओके, तो 9k² हो गया। अब उस माइनस के साथ ये प्लस होगा तो 16 माइनस 16R² हो जाएगा, माइनस 16R²। अब इस माइनस के साथ ये प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4M²। ओके, अब इसी माइनस के साथ इस प्लस को करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 24KR। ठीक, बहुत ज्यादा चेंज होता है इसलिए माइनस में बहुत ध्यान देना। अब ये माइनस है और ये भी माइनस है, मतलब ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16RM। ठीक, अब इस माइनस के साथ ये माइनस, मतलब ये भी आपका प्लस, तो प्लस 12MK। चलो एक बार अच्छे से चेक कर लो, अच्छे से ध्यान दो, कहीं गलती तो नहीं हो रही, एक बार चेक कर लो, ठीक है। कर लिया, आगे बढ़े। ओके, अब देखो, अब देखना है कि कौन कौन से ऐसे कट होके जो निकल सकता पहले निकाल लो। फर्स्ट में चलो 9k², कहाँ दिख रहा है, ये प्लस में है 9k², कहीं तो भी 9k², ये देखिए माइनस में, हटा दीजिए। प्लस 16R² है, 16R² कहाँ है आपका, ये देखिए। सेम टर्म तो आपके आएंगे क्योंकि सेम नंबर है, लेकिन वो प्लस में कि माइनस में ये आपको चेक करना है। प्लस होगा तो ऐड करेंगे, माइनस होगा तो कट करेंगे। ये देखिए ये भी कट गया। 4m², ये प्लस में है, 4m² माइनस में है, ये भी कट हो गया। 24kr माइनस में है, यहाँ भी 24kr माइनस में, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 24 2 48, ओके, लेकिन माइनस में है तो साइन क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा। प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस रहेगा। 48 क्या है, KR ना, KR, क्लियर, 48KR। अब चलो यहाँ तक तो हो गया। अभी यहाँ कोई साइन नहीं रख सकते क्योंकि हमको नहीं पता क्या है, तो 24KR ये काम खत्म हो गया। प्लस 16RM, 16RM कहाँ है, ये भी प्लस में है, मतलब दोनों भी ऐड हो जाएंगे, मतलब हमको प्लस करना है। 16 दूनी 32 है ना, 2 टाइम में 16, तो 32RM। ओके, बस ये भी काम खत्म। अब माइनस 12MK और प्लस 12MK, ये भी कट हो गया। देखो कितना छोटा सा आंसर आया, सारा कुछ कट हो गया है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, समझा, माइनस 48KR प्लस 32RM। बाप रे, इतनी मगजमारी करो, सब मेहनत करो और बाद में देखो तो सब काट पीट के बराबर कितना छोटा सा आंसर आता है। ओके, इजी, नोट करो। नाउ दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ओके, 2 क्वेश्चन आपको क्लियर करवाए, बहुत अच्छे से समझ में आए। ओके, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 7a minus 6b plus 5c is a whole square plus 7a plus 6b minus 5c is a whole square. ओके, अब ऑलरेडी हमने क्वेश्चन लिखा, फॉर्मूला लिखा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ये फर्स्ट का वैल्यू रहेगा, ये सेकंड का वैल्यू। ओके, तो देखिए a इज इक्वल टू व्हाट, हियर इज 7a, b इज इक्वल टू माइनस 6b, ब्रैकेट में कर देंगे माइनस से तो, एंड c इज इक्वल टू 5c। ओके, एंड हियर इज 7a, ओके, हियर इज 6b एंड c इज इक्वल टू माइनस 5c। क्लियर, ध्यान रखना, यहाँ 6b माइनस है, यहाँ 6b प्लस में, यहाँ माइनस 5c, यहाँ प्लस 5c। ओके, क्यों देता है ऐसा, भाई कहीं ना कहीं तो काटपीट करना होगा ना, रिड्यूस फॉर्म में करते जाना है कि नहीं। ओके, अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पहले फर्स्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। a² इन द सेंस 7a is a whole square, okay, and then plus b² इन द सेंस माइनस 6b is a whole square, ठीक है। सबको ब्रैकेट में करते चलो क्योंकि सबके साथ में एक वेरिएबल और एक नंबर है, सब कुछ है। ओके, देन प्लस c² इज इक्वल टू व्हाट, 5c इज अ होल स्क्वायर। ओके, यहां तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब इसमें आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं 2ab प्लस 2ab इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय 8, a इज व्हाट 7a, ओके। देन b इन द सेंस माइनस 6b, क्लियर है। ओके, प्लस 2bc को देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय b in the sense minus 6b, minus 6b, then again multiply by 5c, okay। अब 2ca है ना, अब c और a पे चलेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय c is what, 5c मल्टीप्लाई बाय what, ये क्या है 7, भूल जाते हैं यार 7। तो ये आपका फर्स्ट का काम कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या दिया है सेंटर पे, प्लस, ये प्लस आप इधर भी लगा लो। चलो अब इस टाइम हम ये प्लस को इधर लगा देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड का स्टार्ट करते हैं। सेकंड इन द सेंस ये वाला, चलो नंबर्स तो आपके वही है, बस साइन चेंज होते हैं। 7a² प्लस है ना, अब ये देखिए ये 6b, ये माइनस में नहीं है ना, ओके। देन प्लस
अब फाइव सी आपका माइनस में है, ओके। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7a मल्टीप्लाई बाई 6b प्लस सेकेंड वाले में चलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 6b मल्टीप्लाई बाई -5c, ठीक है। अब यहाँ हम लोग यहाँ ब्रैकेट में क्यों नहीं किया, देखिए थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे क्या है 7a वन टाइम है, 6b भी वन टाइम है यहाँ पे लिखा, लेकिन यहाँ माइनस में इसलिए ब्रैकेट में कर दिया, ओके, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये प्लस देन 2 मल्टीप्लाई बाय ca, क्या है c यहाँ पर, यहाँ c आपका -5 है, -5c मल्टीप्लाई बाय a इज 7a दोनों साइड में पॉजिटिव है, ठीक, ओके। आप रिड्यूस करेंगे तो इज इक्वल टू 7 7 जा 49, ओके, a स्क्वायर, क्लियर। अब देखो यहाँ जो प्लस है, यहाँ प्लस है तो इसको आप ओपन भी रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि प्लस के बाद कोई भी साइन चेंज होने का कोई ऐसा सवाल नहीं होता, बस ये इसके आसपास का आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए ये 49 a स्क्वायर हो गया, प्लस -6b होल स्क्वायर है, तो क्या करोगे -6b, तो -6 होल स्क्वायर इन द सेंस 36, माइनस तो वैसे ही कट हो गया, इससे कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं, ओके। जहां स्क्वायर रहता है ना तो याद रखो माइनस में अगर स्क्वायर है ना, माइनस कोई भी नंबर अगर माइनस में है और स्क्वायर में है तो आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने पड़ा, क्योंकि वो जो माइनस है ना वो कट हो जाएगा, ओके। ये हो गया, देन प्लस 5 इज होल स्क्वायर, 5 5 से 25, ओके। देन प्लस, अब देखो चलो पार्टीशन कर देते हैं, क्लियर, ओके। अब फर्स्ट वाले को लेंगे 2 7 जा 14, ठीक है, 2 7 जा 14, हाँ ये ध्यान रखो। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, ठीक, ओके। 2 7 जा 14 है और 14 6 जा कितना होता है, 14 6 जा जी याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं, 84, ओके। तो 14 6 हमारा क्या निकल क्या रहा है, 84, सही है क्या, एक बार 6 4 24 6 हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ये हमारा आ गया 84, ठीक है। अब 84 और ये वेरिएबल a एंड b, ओके। देन प्लस, अब यहाँ आ जाते हैं, देखो देखो यहाँ भी क्या है, 1 माइनस है और 1 प्लस है, मतलब ये भी आपका माइनस हो जाएगा, ओके। अब 2 6 12 है ना, एंड 12 5 12 5 60 बोलते हैं 60। अब इसके बाद BC को साथ में ले लिया, इस प्लस में आ गए। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई भी माइनस वाला कंडीशन है ही नहीं, इसलिए प्लस ही रहेगा। तो 5 2 10 होता है एंड 10 7 70a। चलो एक बार अच्छे से क्लियर कर लो यहाँ तक कि आपका सही आया कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। आगे चले, ओके। तो देखो ये हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमको सेकंड में चलना है ना, सेकंड को भी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो हमने यहाँ पे प्लस किया, इसे ब्रैकेट में कर दे क्या कि डायरेक्ट कर दे, ब्रैकेट में करने की जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है ब्रैकेट में करने की, क्यों नहीं है, चलो बताते हैं। ये आपका प्लस है ना, तो ये मेन टर्म में आपका प्लस है, मत करो टेंशन छोड़ दो। चलो 7 7 जा 49 है, 49a स्क्वायर, ओके। चलो अब यहाँ आपका प्लस है, 6b 6 6 जा 36, ओके, 36b स्क्वायर। देन अब क्या करोगे, सेकेंड वाले को देखो पकड़ो, ये माइनस है लेकिन 5 5 जा 25 होगा तो वो माइनस माइनस 2 टाइम में रहेगा तो हट जाएगा, तो ये हो गया आपका 25c स्क्वायर, ओके। अब देखो यहाँ आपका कोई भी चीजें माइनस में क्या नहीं है तो हमने प्लस लगा दिया, 2 7 जा 14 एंड 14 6 जा 84, ओके। ab इस तरह से रखोगे ना, आपको कट करने के लिए भी इजी जाएगा। चलो अब यहाँ देखो ये 5c माइनस है और ये आपका प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ओके, ठीक है। तो ये 2 6 12 एंड 12 5 60, ओके, ये हो गया BC। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए ये माइनस में है ये प्लस में, मतलब यहाँ पर माइनस रहेगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5 10 एंड 10 7 70, 70, ठीक है। ये प्लस का भी हमने पीछे लगा दिया, आपको सामने अभी तक हमने सामने बता रहे थे ना, इसलिए सामने लगा रहे थे। यहाँ तक समझा। अब देखो इसे कट कैसे करते हैं, सब तरीका बताया हमने, सीधे लंबे लंबा रख के भी कट करना बताया, इस तरह से भी कट करना। तो इस तरह से जो हम कट करते हैं ना वो बहुत ईजी होता है। ध्यान तो क्या है, देखो ये 49 49 आपको दोनों भी प्लस में है प्लस में, मतलब इसका ऐड होगा तो क्या होगा, 9 9 18 होता है, ओके, 4 4 8 एंड 9, ये हो गया आपका 98a स्क्वायर, ओके। ये प्लस है, अब ये दोनों भी प्लस में है तो ये दोनों भी क्या होगा, प्लस होगा, तो 36 2 जा 72 होता है, हमने लिख दिया। अब ये भी दोनों प्लस में है, सीधे प्लस लिख दो, ये हो गया आपका 50c स्क्वायर, ओके। अब देखो ये प्लस माइनस में है, दोनों कट गया, ठीक। अब ये दोनों भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, भले हम साइन माइनस रखेंगे लेकिन दोनों को ऐड करेंगे, 6 6 12 होता है, मतलब 120bc है ना। और ये देखो ये दोनों प्लस माइनस में तो कट गया। कितना इजी लगा, देखो अभी की ट्रिक आपको कैसे लगी, बहुत इजी लगी ना। ध्यान रखना कि
अगर हम क्या करना है, ये 1 को हटा देते हैं, कैरी लेते हैं। अगर हमें क्या करना है, ये पूरा लंबा का लंबा लेते हैं तो हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, सर्च करने में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। लेकिन हमने सारी ट्रिक बता दी, अब आपको कौन सी ट्रिक यूज करना है, मर्जी आपकी, डिपेंड आप पे करता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसके बाद कोई कंडीशन क्रिएट नहीं हो सकती, ठीक है। 98a स्क्वायर प्लस 72b स्क्वायर प्लस 50c स्क्वायर माइनस 120bc, क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके। समझ आया? देखो हार्ड नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि हमको ये दोनों को सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है, और इस तरीके से 1 बाय 1 एक के नीचे एक सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, ओके, क्लियर। गुड कीजिए। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गया हमारा पार्ट 1 4 भी, है ना। पार्ट 1 4 के फर्स्ट में आपके 8 सब क्वेश्चंस थे, सेकंड में आपके 3 सब क्वेश्चंस थे, सब कुछ क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया और वो भी क्लियर हो गया, ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका लेक्चर आएगा, तो वो लेक्चर आपका कौन सा रहेगा, जो हम एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चन होते हैं एंड अनदर प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आपको क्लियर कर देंगे, सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा। लेकिन हमने पहले ही बताया था, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर कंप्लीट होता है उसके बाद फिर हम आगे की चैप्टर, ओके, क्लियर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे।